हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे प्रकार से चल रही होगी। ठीक है, आज हमने नई शुरुआत की है। आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं हर चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, हर सब्जेक्ट के कराने वाला हूँ। ये अपना पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। आज हम पढ़ने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, उसके बाद हम करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन अगली क्लास में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपके स्क्रीन पर। भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 14 अगस्त, 26 जनवरी या 26 नवंबर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, इस कारण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। स्वतंत्र भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1847, 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होने वाला है? वो हो जाएगा, स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ था? वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। आपको याद रखना है। ठीक है, संविधान में कितने भाग है? संविधान के भाग कितने? 22 भाग है। ठीक है, 22 भाग है, आपको याद रखना है। अनुच्छेद कितने? अनुच्छेद है 395 मूल अनुच्छेद है। ठीक है, आपको याद रखना 395 मूल अनुच्छेद। और अनुसूचिया कितनी है? अनुसूचिया की बात करें तो ये 12 अनुसूचिया हो जाएगी। ठीक है, याद कर लेना आप। अगला जो क्वेश्चन है वो अपना है, 3 नंबर क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के समय भारत में कुल रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 562, 565, 570 या 572? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होने वाला है? वो है, स्वतंत्रता के समय भारत में कुल रजवाड़ों की संख्या कितनी थी, यानी रियासतें कितनी थी? 565 रियासतें थी। कितनी थी? 565, आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाता है कि स्वतंत्रता के समय सबसे ज्यादा दंगे होने वाली दो रियासतें कौन सी है? तो एक तो सबसे ज्यादा मतलब दंगे कौन से राज्यों में हुआ था? एक तो था बंगाल में हुआ था सबसे ज्यादा, और एक हुआ था पंजाब। इन दोनों राज्यों में बहुत ज्यादा दंगे हुए थे स्वतंत्रता के समय। महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर दौरा किया था और उपवास भी रखा था। ठीक है, ओके। अगला जो अपना क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अभूतपूर्व हिंसा एवं विस्थापन की त्रासदी का वर्ष किसे कहा जाता है? 1857 को, 1930 को, 1947 को या 1989 को? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होने वाला है? वो हो जाएगा 1947 को। क्या कहते हैं? 1947 को ही अभूतपूर्व हिंसा एवं विस्थापन की त्रासदी का वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इस समय ही लोगों का पलायन हुआ था। पाकिस्तान से लोग भारत आए थे, भारत से पाकिस्तान गए थे, इस प्रकार लोगों की आवाजाही हुई थी। उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया था आर्मी के द्वारा, पाकिस्तान आर्मी या इंडियन आर्मी। लेकिन हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई है, इस प्रकार बहुत हिंसा हुई थी। और इस कारण भूतपूर्व हिंसा एवं विस्थापन की त्रासदी का वर्ष 1947 को कहा जाता है। आई होप आपने ये पढ़ा होगा चैप्टर, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ था? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या तमिलनाडु का? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होने वाला है? वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश बना था। कौन कब बना था? 1952 में बना था। ठीक है, आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर बनाने के लिए हड़ताल किसने की थी? हड़ताल की थी एक व्यक्ति था जिसका नाम था पोट्टी। पोट्टी श्री रामुलू नाम का एक व्यक्ति था, रामुलू। इसने क्या किया था? इसने 56 दिनों तक हड़ताल की थी, और 56 दिनों की हड़ताल करने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। और आंध्र प्रदेश में इतने सारे दंगे होने के कारण, बहुत सारे दंगे हुए थे, तो उस समय सरकार को झुकना पड़ा और आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाना पड़ा था। ठीक है, इसके आधार, भाषा के आधार पर बना था। ठीक है, ओके। राज्य, और एक क्वेश्चन और आता है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था 1953 में। ठीक है, 1953 में हुआ था। और इसने रिपोर्ट कब जारी की थी? 1956 में। आपको ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला अपना है, 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भारत की आजादी के साथ ही धर्म के आधार पर किस राष्ट्र का निर्माण हुआ था? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होने वाला है? धर्म के आधार पर किस राष्ट्र का निर्माण हुआ था भारत के साथ ही? वो हुआ था पाकिस्तान। किसका हुआ था? पाकिस्तान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान बना था धर्म के आधार पर। ओके, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल,
लॉर्ड माउंटबेटन या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होने वाला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, आपको याद रखना है, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और ये क्वेश्चन होता है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, कौन थे, भारतीय गवर्नर जनरल की बात कर लेते तो वो कौन थे, वो थे सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी है, राजगोपालचारी ये क्या थे, ये थे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है। बात कर लेते सरदार पटेल जी की, तो इनको क्या कहते हैं, लोहे पुरुष, लोहे पुरुष इनको कहते हैं। और लोहे पुरुष भी कहते हैं सरदार पटेल जी को। भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे, प्रथम गृह मंत्री भी कौन थे, सरदार पटेल जी थे, ठीक है, आपको याद रखना है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे भारत के, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और संविधान सभा के ये स्थायी अध्यक्ष थे, संविधान सभा के ये क्या थे, स्थायी अध्यक्ष भी ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। ओके, और अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, नोआखली वर्तमान में जिस देश में है वह है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होने वाला है, नोआखली किस देश में है वर्तमान में, बांग्लादेश में। किस देश में है, बांग्लादेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में महात्मा गांधी ने प्रथम बार उपवास कहाँ रखा था, कलकत्ता में, जयपुर में, दिल्ली में या साबरमती आश्रम में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता मतलब सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में महात्मा गांधी जी ने प्रथम उपवास है वो रखा था कलकत्ता में। कहाँ रखा था, कलकत्ता में रखा था, क्योंकि जब अपने देश का विभाजन हो रहा था, भारत का विभाजन हो रहा था, तो उस समय बंगाल में बहुत सारे दंगे हुए थे। महात्मा गांधी जी वहाँ पर लोगों को समझाने के लिए गए थे और वहाँ पर अपना प्रथम उपवास रखा था वो कलकत्ता में रखा था, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र राज्य बनने से पहले छत्तीसगढ़ किस राज्य का अंग था, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या आंध्र प्रदेश। तो स्वतंत्र राज्य बनने से पहले छत्तीसगढ़ है वो किस राज्य का अंग था, बिहार का, ठीक है, बिहार का ये अंग था, ठीक है, याद रखना है आपको। क्या होता है 2000 सन 2000 में क्या होता है, बिहार से टूटकर दो अलग राज्य और बनते हैं, एक तो झारखंड बनता है, झारखंड बनता है, और एक बनता है छत्तीसगढ़, ठीक है, ये दोनों राज्य बिहार से टूटकर अलग हुए थे। ओके, याद रखना है आपको। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर है, देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होने वाला है, देशी रियासतों को एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया जाता है, ठीक है। भारत के ये तो लोहे पुरुष है, ठीक है। बात कर लेते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, ये भारत के प्रथम पीएम थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और प्रथम विदेश मंत्री भी कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। विदेश मंत्री भी कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ओके। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। और ये भारत के प्रथम कानून मंत्री भी थे, ठीक है, भारत के प्रथम कानून मंत्री भी कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। अगले क्वेश्चन चलते, 13 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था, 1965, 1971, 1977, 1980। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होने वाला है, वो हो जाएगा बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था, 1971 में हुआ था। 1971 में पाक भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ था, एक युद्ध हुआ था 1971 का, और उसके बाद ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो अपना क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट ए थ्रिस्टी विद डेस्टिनी नामक भाषण किसने दिया था, सरदार पटेल जी ने, महात्मा गांधी जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने या जवाहरलाल नेहरू ने। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही 14-15 अगस्त की रात्रि को, 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट नामक भाषण दिया था, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है 15 नंबर क्वेश्चन, हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता है, सुल्तान, निजाम, वजीर आजम, राजा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्या है, निजाम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरे यार क्या हो जाएगा, निजाम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, निजाम, निजाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू हुई थी? 31 अक्टूबर 1954, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1953 या 31 अक्टूबर 1957। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या होगा, 1 नवंबर 1956 को ही राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली। कौन थे? फैजल अली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फैजल अली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो अपना क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, 16 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 18 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होने वाला है? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू वाला। कल हम करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स और वन लाइन क्वेश्चन। ठीक है, भारत का पहला भाग जहां सार्वभौम वैश्विक मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुना हुआ था, केरल, सिक्किम, मणिपुर या गुजरात? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मणिपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर ही एकमात्र पहला राज्य था जो जहां पर सार्वभौम वैश्विक मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए थे। ठीक है, ओके। आई होप आपको ये क्लास बढ़िया लगी होगी। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में। अगले चैप्टर, जो ये चैप्टर है इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले और साथ में फिल इन द ब्लैंक्स भी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।